अगली एपिसोड में जीजी का राज तो खुलने के बिल्कुल करीब आ चुका है, लेकिन होगा क्या वो आपको हम बताने वाले हैं। बड़ी सस्पेंस वाली एपिसोड है। इसमें दरअसल ये होने वाला है कि जीजी का, जैसे कि आप जानती हैं कि शीशा टूट चुका था और शीशा टूटने से थोड़ी सी देर पहले भी वो वहीं मौजूद थी और पकड़ी जाती अगर शीशा मुकम्मल टूट जाता। लेकिन क्योंकि शीशा मुकम्मल नहीं टूटा और जुनेद ने चुप करके उसमें कह दिया था कि किसी को ना बताना, नौकरानी को भी कवर कर दिया था और पैसे दे दिए थे, लेकिन नौकरानी ने जाके बता दिया था क्योंकि वो जानती थी कि जीजी शीशे की दूसरी तरफ मौजूद है और जीजी हर तरफ नजर रखती है और वो इसकी भी तकरीबन सेपरेशन कराने के चक्रों में मौजूद है। लेकिन अगली एपिसोड में आपने देखना ये है कि जब जीजी वहां बैठी होगी और अचानक से उसे पता चलेगा कि जुनेद वगैरह वापस आ गए हैं और वो लड़का जिसे कभी वो प्लम्बर, कभी वो इलेक्ट्रिशियन, कभी वो स्टोर वाला बना के भेजती है, तो वो लड़का उन्हीं के घर सोया पड़ा है। वो उसे जब बार बार कॉल करेगी और कहेगी कि भाग के उठ जाओ, वो आ चुके हैं, लेकिन वो मगन रहेगा और अपना सोया रहेगा, नींद में कॉल बजती रहेगी लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि कॉल आ रही है, जिसकी वजह से जुनेद घर के अंदर दाखिल होगा और उसके साथ उसकी वाइफ ज़ारा भी होगी। लेकिन वो देखेंगे कि सामने वो लड़का मौजूद है और वो उसे पकड़ लेंगे। तो यहीं से सस्पेंस असली शुरू होगा। अब जीजी इस खौफ में होगी कि कहीं वो लड़का ये ना बोल दे कि ये सब कुछ जीजी का किया हुआ है और जीजी बहुत ज़्यादा डर रही होगी। लेकिन वो लड़का क्या करेगा कि इसके बारे में बताएगा ही नहीं। दरअसल होता कुछ यूं है कि वो लड़का सो रहा होता है और ऊपर से जुनेद लॉक खोल देता है, क्योंकि उसने शीशा तो टूटा हुआ चेंज कर दिया था, रिप्लेस हो चुका था, और उस टूटे हुए शीशे को रिप्लेस करने के बाद वो अंदर ही सो गया था क्योंकि रास्ता ही नहीं था। जीजी ने कहा था कि मैं कॉल करूंगी और तुम इससे बच जाना, तो उस लड़के ने कहा था कि इस काम के पैसे डबल लगेंगे। फिर वो अपनी लव स्टोरी सुनाने लग गया था और बताने लग गया था कि मैं सज्जल से एक दिन शादी कर लूंगा, सज्जल मेरी चाची की बेटी है, और इस तरीके की स्टोरियां बताने लग गया था, जिसे जीजी नापसंद कर रही थी क्योंकि जीजी को ऐसी लव स्टोरी से बहुत ज्यादा नफरत है और वो एक साइको किस्म की औरत है। फिर इसके बाद ये होगा कि वो लड़का पकड़ा जाएगा और वो लड़का पकड़ा जाएगा और कॉल करेगा जीजी को कि आपके किराएदारों ने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन इस मौके पर जीजी अपनी चाल चलती हुई उसे बचा लेगी और किसी ना किसी तरीके उसके साथ गेम कर लेगी और उसे बचा लेगी। दूसरे ये भी कि वो कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं फंसा होगा, वो इधर उधर हो जाएगा लड़का और उसके साथ बस ये जुनेद उसे देख लेगा और उसके पीछे जाएगा। लेकिन जीजी हर चीज कवर कर लेगी और उस लड़के को बचवा लेगी। लेकिन यहाँ जुनेद के और उसकी बीवी के ज़ारा के दिल में एक शक आएगा और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा और जुनेद की मुसलसल लड़ाई हो रही होगी, क्योंकि ज़ारा को इस बात का शक होना शुरू हो जाएगा कि जुनेद जो है जीजी के पास बार बार जाता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि जुनेद ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। उसने जीजी से कहा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो जीजी ने कहा था क्या मतलब मुझसे भी, जिस पर जुनेद ने कहा था आप क्या कहना चाहती हैं। तो उसने कहा था कि तुम्हें तो ज़ारा से भी है, तो उसने कहा था कि नहीं, मैं ज़ारा के पास वो चीज़ फील ही नहीं कर रहा जो आपके पास कर रहा हूँ। जिस पर जीजी ने कहा था क्या तुम मुझे खुश रख पाओगे, तो जुनेद ने कहा था हाँ मैं सब कुछ दूंगा। तो उसने कहा था क्या तुमने ज़ारा को वो सब कुछ दिया है, मेड और सब कुछ, जो चीज़ें तुम मुझे कह रहे हो तुम उसके लिए तो कुछ कर नहीं सके, मेरे लिए कहाँ से कर लोगे। जिस पर जुनेद ने कहा था कि मैं उसके लिए भी इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो जीजी ने कहा था पहले उसके लिए करो फिर मेरे पास आओ। दरअसल जीजी एक तरह से अच्छा भी बनना चाह रही होगी, लेकिन दरअसल वो एक साइको है और सेपरेशंस करवाती है और वो जहनी मरीज़ा बन चुकी है, क्योंकि उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसकी वजह से वो एक जहनी मरीज़ा है और लोगों को खुश और ये मोहब्बत वाली बातें करते नहीं देख सकती। तो यहाँ पे होगी इस एपिसोड का इख्तिताम और ये ड्रामे की एपिसोड भी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद भी ऐसी चीज़ें मिलती रहें और आपको पहले ही पता चल जाए कि अगले ड्रामे की स्टोरी में क्या होने वाला है।